आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन पटना धर्म बोध में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं दूसरा नाथूराम गोडसे ही बन जाता। हाँ, मैं बन जाता यदि मेरे सामने निम्न 7 तरह के लोग अपने गंदे समाज को, देश को तोड़ने वाले विचार व्यक्त करते, यदि धर्म और संस्कृति को हानि पहुंचाने वाले विचार व्यक्त करते, यदि उन्हें रोकने के दूसरे अन्य कोई विकल्प नहीं होते मेरे पास, तो मैं नाथूराम गोडसे बन जाता। दोस्तों, आप यह जाने कि वे 7 तरह के लोग हैं कौन कौन। यदि कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह संसद में खड़ा होकर मेरे सामने कहे कि राष्ट्रीय संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, विशेषकर इस्लाम को मानने वालों का है, ऐसे राष्ट्र विरोधी बयान, ऐसे देश को तोड़ने वाले बयान, और वह भी एक देश का पीएम, और देश संसद में, यदि मैं होता संसद में और काश मेरे हाथ में होते हथियार, तो मैं ऐसे बयान देने वालों का वध कर डालता। निश्चित रूप से वध कर डालता मैं। दूसरे तरह के लोग, कोई शर्जिल इमाम मेरे सामने चिकन नेक यानी कि नॉर्थ ईस्ट को देश से काटने की बात यदि करता, तो मैं नाथूराम गोडसे बन जाता। मैं वैसे शर्जिल इमाम को भून डालता, ठोक डालता मैं। तीसरे तरह के लोग, यदि कोई महबूबा मुफ्ती जैसे लोग मेरे सामने तिरंगे के अपमान की बात करते, यदि कोई फारूक अब्दुल्ला मेरे सामने दुश्मन देश से सहायता लेने की बात करता, तो मैं नाथूराम गोडसे बन जाता। मैं इसे ठोक देता वहीं। चौथे तरह के लोग, यदि मेरे सामने कश्मीर, बंगाल, केरल आदि से हिंदुओं को कोई भगाता, तो वैसे भगाने वाले हाथों को मैं काट डालता, और ऐसी हरकतों को उकसाने वाले को मैं ठोक डालता, और मैं उसके लिए नाथूराम गोडसे बन जाता। नंबर 5, मेरे वीडियो पर आते हैं कमेंट कि भारत को हम दारुल इस्लाम बनाएंगे, इसे इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। यदि ऐसी बातें कोई मेरे सामने कहे, हाँ मेरे सामने कहे आकर, तो मैं उसी क्षण उसे ठोक दूंगा, मैं उसे काट डालूंगा, मैं उसे 6 इंच छोटा कर दूंगा। नंबर 6, यदि कोई मेरे सामने धन बल के द्वारा मेरे गरीब भाइयों का धर्मांतरण करे, तो मैं उसी क्षण नाथूराम गोडसे
बन जाऊंगा। नंबर 7, यदि कोई मेरे सामने नारा लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यदि कोई मेरे सामने ऐसा नारा लगाए कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, यदि मेरे सामने कोई ऐसे नारे लगाए कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, तो मैं उसी क्षण नाथूराम गोडसे बन जाता। और उसके बाद मैं भागता नहीं, भाग सकता नहीं, क्योंकि मैं कानून का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे कारण से समाज में अराजकता फैले, ऐसी स्थिति में बनने दे नहीं सकता। इसलिए मैं भाग नहीं सकता। मैं कोर्ट में या पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। कानून जो चाहे दे सजा, लेकिन ये अपराध करने से मैं चूकूंगा नहीं। यदि आपके सामने आपकी मां बहन का हो बलात्कार, तो क्या करेंगे आप? कॉल करेंगे पुलिस को, समाज के लोगों को बुलाएंगे। अरे जब तक में पुलिस और समाज के लोग आएंगे, तब तक में तो वे दरिंदे अपना काम कर चुके होंगे। तो क्या करेंगे आप? यदि सक्षम होंगे तो वहीं उसे पहले ठोकेंगे, उसके बाद फिर समाज और पुलिस को सूचना दी जाएगी। बोलिए, ऐसा होगा ना? तो ऐसी ही तो बात है। यदि मेरे सामने मां भारती का कोई करे बलात्कार, कोई इस तरह के उल्टे सीधे विचार व्यक्त करे, तो फिर ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को छोड़ने के कारण ही भारत की ये दुर्दशा है। भारत की लचर कानून व्यवस्था, कानून में होने वाले सैकड़ों छिद्र और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए आज भी चल रहे असामयिक कानून ऐसे अपराधों को रोकने में अधिक सक्षम नहीं है। कानून बने कठोर, जैसे लचर कानून है देश में भी, उससे तो हताशा ही भरती है मन में। उससे देश की रक्षा संभव नहीं, देश का विकास भी संभव नहीं, और भारत का विश्व गुरु बनना भी संभव नहीं। भारत जोड़ो आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जोड़ो आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद।